लोकसभा चुनाव के ऐलान में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर अग्नि 5 के सफल टेस्ट का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जिस तरह से एक्शन में है, ताबड़तोड़ जिस तरीके से विकास की गंगा बहा रहे हैं, उससे इंडिया के नेता क्या परेशान है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। विकास के एक्सप्रेसवे पर मोदी कैसे ओवरटेक करेंगे विरोधी, आज हम आपको पूरे आंकड़े देंगे। हम पिछले 70 दिनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान, शिलान्यास, लोकार्पण, अलग अलग राज्यों में दी गई सौगातें, ये सब बताएंगे। और हमने एक हिसाब बनाया है, 70 दिन में 6,86,135 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीन महीने में 10 लाख करोड़, लेकिन अगर 2024 की बात करें, केवल 2024 के इन 70 दिनों की, तो 6,86,135 करोड़, यानी करीब 7 लाख करोड़ की सौगात देश के हर कोने में, लगभग हर राज्य में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौगात दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया है। पहले आपको यह बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफल रहा, यह कहा है पीएम मोदी ने। स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल, MIRV तकनीक से बनी है अग्नि 5 मिसाइल। यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और यह चुनिंदा देशों के पास ही टेक्नोलॉजी है जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बस थोड़ी देर पहले यह पोस्ट करते हुए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है DRDO को, क्योंकि भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है जो चुनिंदा देशों के पास ही है। ये बहुत तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है, और चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अब वो इस मिसाइल के भारत के कामयाब परीक्षण के बाद ये भारत की ताकत को उनके खिलाफ और मजबूत करती है ये मिसाइल। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं पीएम मोदी। अब आपको दिखाते हैं कैसे पिछले 3 महीनों में विकास की परियोजनाओं का ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने। जल्दी मैं आपको ये बताता हूं। 11 मार्च को महिलाओं को 1000 नमो ड्रोन, यानी आज 10,000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान। 10 मार्च को आजमगढ़ से देश भर के लिए 34,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 10 मार्च को ही छत्तीसगढ़ को 655 करोड़, 9 मार्च को पश्चिम बंगाल में 3,000 करोड़ की 2 सड़क परियोजनाएं, 9 मार्च को जोरहाट में असम के लिए 17,500 करोड़, 9 मार्च को ही मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के लिए 55,600 करोड़, 7 मार्च को कश्मीर से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत 5,000 करोड़, 6 मार्च को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए 15,400 करोड़ और बिहार को 12,800 करोड़ की सौगात दी। 5 मार्च को ओडिशा में 20,000 करोड़, 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद से 56,000 करोड़, 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद से 21,000 करोड़, पश्चिम बंगाल के नादिया से 15,000 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। इसमें लोकार्पण भी शामिल है, शिलान्यास भी शामिल है। 1 मार्च को हुगली से 7200 करोड़, झारखंड में 35,700 करोड़, 28 फरवरी को महाराष्ट्र में 4,900 करोड़, तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़, 26 फरवरी को देश भर को 41,000 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की सौगात दी। ये लिस्ट लंबी है, अभी और है। 25 फरवरी को राजकोट से 48,100 करोड़, द्वारका में 4,150 करोड़, 23 फरवरी को वाराणसी से 13,000 करोड़ की सौगातों का ऐलान किया। 22 फरवरी को गुजरात के नौसारी से देश भर के लिए 47,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात का ऐलान किया। गुजरात के मेहसाणा से 13,500 करोड़, 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़, 16 फरवरी को हरियाणा से 9,750 करोड़, 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,300 करोड़, 6 फरवरी को गोवा से 1,330 करोड़, 4 फरवरी को गुवाहाटी से 11,000 करोड़, 3 फरवरी को ओडिशा के संबलपुर से 68,000 करोड़। जनवरी में 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से 19,100 करोड़, 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर से 2,000 करोड़, 17 जनवरी को कोची से 4,000 करोड़, 12 जनवरी को नवी मुंबई से 12,700 करोड़ की सौगात दी। और इसके अलावा 3 जनवरी को लक्षद्वीप को
1150 करोड़ और 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। आज जो द्वारका एक्सप्रेस का जो हरियाणा वाला हिस्सा जो आज जिसका उद्घाटन किया वो तो आपने देखा है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, केवल 2 मेहमान। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभी हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। चश्मा तो आपने भी लगा रखा है, क्या नंबर है अभय जी? प्रधानमंत्री जी के चश्मे का नंबर पूछने का साहस है आपके पास? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपसे आवाज आ रही, मैं तो चाह रहा हूं आप बोल लें फिर मैं पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेताओं का चश्मे का नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, क्या नंबर है आपके चश्मे का? मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ना दूरदृष्टि दोष है, ना निकट दृष्टि दोष है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोनों प्रकार के दोष हैं। मैं सुन रहा था आज, एक बार पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से, 50,000 करोड़ की 55,000 करोड़ करूं कि 75,000 करोड़ करूं, बिहार के पैकेज का एक बार डिटेल तो दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। 1.25 लाख करोड़ रुपए, चलिए वहां नहीं देते, जम्मू कश्मीर का दे दीजिए 85,000 करोड़ रुपए। वो तो 2015-16 के अनाउंसमेंट से आपके। जब आप भाषण दे रहे हैं तो अभी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की आपकी रिपोर्ट में देख पढ़ रहा था, लास्ट क्वार्टर की, जो दिसंबर वाला क्वार्टर गया है, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें पावर के 98 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कॉस्ट ओवररन, डिले होने के कारण जिनकी कीमत 80% बढ़ गई है। रेलवे के 262 प्रोजेक्ट हैं, उनकी कीमत 132 करोड़ रुपए 132% बढ़ गई है।